दुखद घटना हुई, मेरे दादाजी का देहांत हो गया। तो उसी टाइम पे मेरे पिताजी उन्हें उनका दाह संस्कार करने गए थे। तो समाज में ऐसे ही गॉसिप होता है, चाय के टाइम पे गपशप चल रही थी, वो लोग इन्जॉय ले रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे मेरे पिताजी को कि आपने तो कर दिया अपने पिताजी का दाह संस्कार, अब आपको कौन करेगा। वो क्वेश्चन मार्क आगे लगा के उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट किया, ये चीज़ पापा को भी हर्ट किया। तो मैं बहुत आहत हो गई थी। तो बाद में मुझे अपना भड़ास निकालना था, तो पापा ने मुझे प्रेरित किया, एनकरेज किया कि मुझे दिखा देना इस सोसाइटी को कि मैं किसी बेटे से कम नहीं हूँ, आई एम बेटर देन देम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज के दौर में जहां कहते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, और ये सिर्फ कहने भर का नहीं है, बेटियों ने इसे सिद्ध कर दिखाया है। इस वक्त हमारे साथ पटना की एक ऐसी बेटी मौजूद है जिन्होंने 200 पन्नों का एक किताब लिख डाला है, और उस किताब में उन्होंने क्या कुछ लिखा है, इस किताब को लिखने के पीछे उनकी क्या वजह है, क्या मंशा है, चलिए हम डायरेक्टली उनसे बात करके जानते हैं। बहुत स्वागत है आद्या आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आद्या, कौन सी क्लास में है? मेरा नाम आद्या चौधरी है, मैं नॉत्र डेम अकेडमी में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आद्या, आपने एक बुक लिखा है, हम आपको इस बुक को दिखाते हैं। बुक है द ओनली हाईवेस्ट, जिसे आद्या ने लिखा है, और ये 200 पेजेस का है। तो आद्या, इसके पीछे लिखने की वजह क्या है? बिल्कुल। तो इसका टाइटल है दी ओनली एयररेस, इसमें 200 पेजेस हैं। और मैंने बचपन से ही, इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने माँ बाप की एक लौती संतान हूँ। तो बचपन से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव सोसाइटी में हर लेवल पे फेस किया है। और मैंने अपने समाज में, अपने अगल बगल, अपने सराउंडिंग्स में देखा भी है कि किस प्रकार बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है। और जैसे ही एक बेटी का जन्म होता है, उसे पराया धन समझा जाता है। लोग कहते हैं कि इसका तो ब्याह करके इसे भेज दिया जाएगा, इसलिए आप बेटा पैदा करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा सोच रखना बिल्कुल ही गलत है। और इसीलिए मैंने ये बुक लिखी, सो दैट जितने ही लोग इसे पढ़ें वो समझें कि बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं हैं। इस बुक में बेसिकली है क्या, स्टोरी क्या है इस नॉवेल की? ओके। तो ये नॉवेल नंदनी की है। तो नंदनी अभी 13 साल की है और वो एक ज़मींदार परिवार में पैदा होती है, बहुत ही रिच अफ्लुएंट ज़मींदार फैमिली में शी इज़ बॉर्न। तो यहाँ पे वो एक फ्लो ऑफ ट्रेंड को रिकॉर्ड को तोड़ करके वो पैदा होती है। तो उसके फैमिली में ये पद्धति रही है कि जो पहला संतान पैदा होता है वो बेटा होता है। और जब नंदनी पैदा होती है तो वो एक बेटी है और साथ में वो इकलौती संतान है। तो समाज में कैसे उसे उलाहना दिया जाता है, उसके माँ बाप को उलाहना दिया जाता है कि अगर उसके पिताजी को सुनाया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, लोग क्या क्या बातें करते, षड्यंत्र रचते हैं। उनके पिताजी को ये भी कहा जाता है कि आप तो अपने पिताजी को जला देंगे, आप तो अपना बेटा का संस्कार, अपना बेटा का धर्म निभाएंगे, लेकिन आपको दाह संस्कार करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो ये चीज़ मैंने खुद भी कई जगह फेस किया है, सुना भी है। तो इसी बुक में इसको दर्शाया गया है। साथ में जो हमारा जो समाज है उसमें दहेज प्रथा भी बहुत प्रिविलेंट रहा है। कैसे बेटियां तो मैं समझूंगी कि उनका कोई वर्थ ही नहीं है, दे आर, उनको लाइक करोड़ों के मूल्यों में वो हैं, लेकिन अभी भी उन्हें जो फैमिलीज़ होते हैं ब्राइड्स की, वो बोली लगाते हैं। जो हमारे सोसाइटी में बॉयज़ जो लड़के हैं ग्रूम्स से, उनका वर्ग तय है कि आईएएस को 50 लाख, 1 करोड़, एंड इंजीनियर्स, मेडिकल, सब के लिए अलग अलग बोली है। तो ऐसा क्यों है? साथ में इस बुक में मिथिलांचल विवाह के बारे में भी है कि कैसे मिथिलांचल विवाह, हमारा जो ट्रेडिशंस है, हमारे बिहार में जो ग्राउंडेड है हम लोग, तो इन सब के बारे में इस किताब में है। खासकर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान है, ऐसे जगहों पर बेटियों को कम आका जाता है। बेटियों को ऐसा समझा जाता है कि बेटियां पैदा हुई है तो सिर्फ वो किचन के लिए पैदा हुई है, और ऐसा सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियों ने फेस भी किया है। आपको ऐसा कुछ फेस करने को मिला आपकी फैमिली की तरफ से? मेरे फैमिली की तरफ से मैं बताऊंगी, मुझे आज तक कभी ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला है। हाउएवर ऐसा रहता है, मेरे परिवार, एक्चुअली मेरा बहुत एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली है। तो ऑफ कोर्स जो पुराने जो मेंटालिटी से जो बिलोंग करते हैं वो कहते हैं कि तुम, क्योंकि मैं भी एक लौती संतान हूँ और मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो पापा हैं, वो अपने फैमिली में सबसे पहली संतान है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हें एक बेटा कर लेना चाहिए था, तुम्हें कौन जलाएगा, इस हमारे जो फैमिली है उसका लिगेसी आगे कौन बढ़ाएगा। तो ऐसा
होता है, बट मेरे दादाजी जो थे उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मेरे जो बड़े दादाजी थे उन्होंने भी कभी भेदभाव नहीं किया, और अब मेरे पापा भी नहीं करते हैं। तो मुझे 3 लोगों का सपोर्ट है और मैं जानती हूँ कि मेरा वर्थ क्या है। आई कैन डू बेटर इन लाइफ। फादर का, मदर का कितना सपोर्ट मिलता है? लाइक अगर खासकर इस बुक के बारे में हम बात करें तो इस बुक को लिखने में फादर ने कितना सपोर्ट किया? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई फादर वॉज द वन हु इंस्पायर्ड मी टू राइट द बुक। तो उन्होंने ही जब मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूँगी। 6 महीने पहले मेरे एक बहुत दुखद घटना हुई, मेरे दादाजी का देहांत हो गया। तो उसी टाइम पे मेरे पिताजी उन्हें उनका दाह संस्कार करने गए थे। तो समाज में ऐसे ही गॉसिप होता है, चाय के टाइम पे गपशप चल रही थी, वो लोग इन्जॉय ले रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे मेरे पिताजी को कि आपने तो कर दिया अपने पिताजी का दाह संस्कार, अब आपको कौन करेगा। वो क्वेश्चन मार्क आगे लगा के उन्होंने छोड़ दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट किया, ये चीज़ पापा को भी हर्ट किया। तो मैं बहुत आहत हो गई थी। तो बाद में मुझे अपना भड़ास निकालना था, तो पापा ने मुझे प्रेरित किया, एनकरेज किया कि मुझे दिखा देना इस सोसाइटी को कि मैं किसी बेटे से कम नहीं हूँ, आई एम बेटर देन देम। ऑब्वियसली गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़ और ये हाँ, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़। और ऐसा सिर्फ लड़कियों ने तो सिद्ध करके ही दिखाया है। आज हम ऐसा कह सकते हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक, ज़मीन में किसान की तरह बेटी काम भी करती है और आसमान में एरोप्लेन उड़ाती है, पायलट होती हैं बेटियाँ, पायलट भी हैं महिलाएं। तो ऐसा कहना कि बेटे ज़्यादा करेंगे और बेटियाँ कम, ये तो खैर कहना मुश्किल है। और ये तो समाज की मेंटालिटी है, जैसे ये समाज में फ्लो बन गया है। ये दहेज हो गया, बेटियों को जब उनका जन्म होता है तो उन्हें पराया धन समझना, ये फ्लो बन गया है सोसाइटी में। इसे बहुत ही अच्छा होली माना जाता है। जो शगुन होता है, आप जानती होंगी मिथिलांचल विवाह में वैसे एक शगुन होता है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि एक शगुन होता है। तो वहाँ पे इट्स लाइक जो पिताजी हैं, जो बेटी के पिताजी हैं, उनसे डिमांड किया जाता है। ये सब पहले की चीज़ है। एग्रीमेंट होता है कि आप हमें इतना दहेज देंगे, कैश में नोट, इतना स्टैश नोट्स हम लोग को चाहिए, फर्नीचर चाहिए, हमें बेड चाहिए, हमें फ्रिज चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो शगुन एक्चुअली में क्या होता है, एक होली चीज़। बट इस दिन क्या होता है कि एक बेटी के पिता को पूरा उसको श्रेड्स को, उसके सारे पैसे को निकाल लेना। समाज में यही सब चलता आ रहा है, फ्लो बन गया है। तो लोग अब इसे तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बट इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। ये पद्धति बन गई है तो बन गई है। नंदिनी ने भी पैदा होकर के पद्धति तोड़ा है, हमें रियलिटी में इस पद्धति को तोड़ना है। आद्या भी इस पद्धति को तोड़ेंगी। अब बात करते हैं आद्या इस बुक के द ओनली आयरस की बात करते हैं। तो इस बुक को लिखने में आपको कितनी अड़चनें, कितनी बाधाएं आई? बहुत सारी आई हैं एक्चुअली। इस बुक को लिखने में मुझे इन टोटल 3 महीने लगे। वैसे तो फ्रेमवर्क, आउटलाइन, कैरेक्टर्स डिसाइड करने में 1 साल लगा है, बट लाइक लिटरली 6 चैप्टर्स हैं इस बुक में, एंड इसको लिखने में पूरा मुझे 3 महीना लगा। तो एज आप जानते हैं कि जो स्कूल जो टाइम है उसमें 9th स्टैंडर्ड एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, राइट? तो ऐसे टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि बुक लिखना है। ये बहुत बड़ा डिसीजन था, मैंने अकेले नहीं लिया, मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया मुझे। मम्मा मेरी एड्यूराइज इंडिया में इंग्लिश फैकल्टी हैं, तो उन्होंने भी मुझे बेस दिया, मुझे प्रेरित किया, मुझे इनकरेज किया, पापा ने भी किया। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाती। पापा ने तो कह दिया कि तुम 3 महीने के लिए 90 डेज यू हैव, उसमें यू राइट दिस बुक, डोंट टच कोर्स बुक्स, डोंट टच सिलेबस। तो वो बिकॉज दे न्यू, दे हैड फेथ इन मी कि अगर मैं 3 महीने अगर कोर्स बुक नहीं भी टच करती हूँ तो आई कैन कोप इट अप। सो आई डिड। एग्ज़ाम्स में भी अच्छा खासा रहा एंड ये लिख भी लिया, सो इट्स अचीवमेंट। तो मेरे पापा का ये कहना था, उनका थ्योरी था, मेरे मम्मा का भी सपोर्ट रहा है। तो उन्होंने कहा कि 9th स्टैंडर्ड में तो तुम कई टॉपर्स होंगे, 99%, 100% लाते होंगे, 97, 98 तुमसे कई ऊपर होंगे, बट वो 97% ला करके क्लास में टॉप कर रहे हैं। अगर तुम ये लिखती हो तो तुम्हारे पास बोलने के लिए एक अचीवमेंट आ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगा कि लिखना गलत आपके स्कूल को पता है कि आपने बुक लिखा है? नहीं। जी, मुझे स्कूल को पता है। मेरी इंग्लिश टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा, ऑफिशियली कब पब्लिश हो? ऑफिशियली ये बुक वैसे तो पब्लिश होके ये आ चुकी है, बट इसका लॉन्च मेरे स्कूल में ही होगा, नॉटर डेम में। तो आई थिंक 20 के बाद ये अमेज़न पे भी आ जाएगा, एंड 20 के बाद मेरे स्कूल में भी ऑफिशियली ये बुक लॉन्च हो जाएगा।
तो देखिए द ओनली एवरेस्ट बुक जो है ये आपको अगर ख़रीदना है, आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो 20th के बाद ये बुक ऑफिशियली अमेज़ॉन पर लॉन्च हो रही है। जैसा कि आद्या ने, जो कि खुद इस नॉवेल की राइटर है, उन्होंने लिखा और इसका प्राइस महज 200 रुपये है। तो आप भी अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप भी इसके बाद इस बुक को खरीद सकते हैं। अच्छा, ओके आद्या, अब हम आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो जो लड़कियों को ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है लाइक दहेज वहेज को लेकर के, तो उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो लड़कियों को हमेशा जो सीमित कर दिया जाता है, किचन में आप रहिए, आप बंदिशों को तोड़ना उनको अलाउड नहीं है, तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूँगी कि आप इन सभी बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ें। आप ये ध्यान मत दीजिए कि आपके सोसाइटी वाले क्या बोल रहे हैं। माता पिता भी कई हद तक सपोर्ट नहीं करते हैं। कई बार मुझे सपोर्ट मिला है, बट कई माता पिता अपने बेटियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप अपनी बंदिशों को तोड़िए, आपके पास टैलेंट है, हार्डवर्क से आप आगे बढ़िए। आप लोगों को दिखा दीजिए कि आप किसी से कम नहीं है, बेटों से तो बिल्कुल कम नहीं है। आखिर आपने, ये दुनिया क्यों एग्जिस्ट कर रही है? दिस वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ फीमेल्स। यू गिव बर्थ। देखिए सोसाइटी में क्या आयरॉनिकल चीज़ है कि वी फीमेल्स आर गेटिंग सप्रेस्ड बाय द वंस हु आर born out of us। तो ये बिल्कुल, ये चीज़ सहना बिल्कुल सही नहीं है। जी बिल्कुल। आप एक पुरुष को महिला ही होती है जो जन्म देती है, और आखिर जिस पृथ्वी में आप हैं वो भी तो एक महिला है। आप और हमारे हिंदू समाज में जाते हैं शक्ति की प्रार्थना करने, तो आप माँ दुर्गा को पूजते हैं जो कि खुद एक महिला है। आपको बुद्धि चाहिए होता है तो आप माँ सरस्वती को पूजते हैं जो कि खुद एक महिला है। और आप ऑब्वियसली, आपको अगर पैसे चाहिए होते तो आप माँ लक्ष्मी को पूजते हैं जो कि खुद एक महिला है। तो ऐसे में अगर आप महिला को दबाएं और महिला को, आप एक बेटी को, एक महिला को आप पुरुष से कम आके, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो चलिए, हमने आपको बताया, हमारे साथ आद्या थी। आद्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो देखिए द आईआरएस बुक जो है वो अब पब्लिश होने वाले हैं। तो आपको अगर पढ़ना है बुक, तो आप 20 तारीख के बाद आप इस बुक को अमेज़ॉन पे आपको अवेलेबल होगी। तो आप 200 रुपये खर्च करिए और इस बुक को पढ़िए, और हमारे आद्या को भी सपोर्ट करिए। ओके, सो देर इज़ वन मोर थिंग। ये बुक, इट्स लाइक, इसमें 200 पेजेस है। इसका प्राइस 200 है। 200 पेजेस फॉर 200 रुपीज़। तो मैं कहना चाहूँगी कि यू जस्ट गिव 1 रुपी फॉर 1 पेज। आप सिर्फ इतना खर्च कर रहे हैं जितना आप इजीली पिज़्ज़ाज एंड ऑल पे खर्च कर देते हैं, बट इसके थ्रू आपको पता चलेगा आपका वर्थ क्या है। सो प्लीज़ डू रीड दिस बुक। और लड़कियों को तो खासकर हम कहना चाहेंगे कि आपको पढ़ना ही चाहिए इस बुक को, और आप पढ़िए। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।